हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है। अब तो आपके यूटी वन भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पहली बार पता चलेगा कि पेपर आता कैसे है। ठीक है, टेंथ के लेवल पे तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किए है ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते थे। बट अब आपको पेपर की लैंग्वेज भी एक बार डिफिकल्ट लगने वाली है। और ये आपका फर्स्ट टाइम होगा जब आप इलेवेंथ का ऐसे पेपर दोगे। ठीक है, तो कोई ऐसा मत समझना कि यार मेरे से तो इलेवेंथ हो नहीं रही है ना, क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ गए। ये सबके साथ होता है, चाहे कोई टेंथ का टॉपर हो, ठीक है, या कोई एवरेज बच्चा हो। एक बार आपके साथ ऐसा होगा। क्लियर है? तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है अगर आप यूटी वन में अच्छे से परफॉर्म करते हो या नहीं करते। क्योंकि यूटी वन जस्ट आपके लिए एक ऐसा होगा कि आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। टेंथ और इलेवेंथ में बहुत ज़्यादा क्या है डिफरेंस। ठीक है, तो भैया क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, है ना, पढ़ने में। तो भैया आपका रिस्पॉन्स अब थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो बेटा चैनल से बने रहो। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जेई लेवल तक का आपका कराया जाएगा। ये चैप्टर की आज सारा का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे और उसके बाद हम अपना बेसिक मैथ स्टार्ट कर देंगे। और बेसिक मैथ्स होने के बाद भी मैं सेट्स के आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके जेई लेवल के आते हैं। ठीक है, एक बार बेसिक मैथ्स हो जाएगा। बेसिक मैथ्स में हमें इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन लगेंगे हमें बेसिक मैथ्स करने में। तो चैनल पे बने रहना। और उसके बाद जब रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा तो बेटा वो अलग ही लेवल पे चलेगा। चलिए, आज है हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 4, सेट थ्योरी। सारे के सारे कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो आज आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम जस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो, पहला है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए, कोई हमारा सेट है 2 4 6। एक सेट में ले लेता हूँ बी। बी सेट है 1 3 5। क्लियर? ये एक सेट हो गया। ये आपको एक और चाहिए तो एक और ले लेते हैं, सी सेट भी ले लेते हैं एक। 3 5 9 11। ठीक है, ये हमने 3 सेट ले लिए। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसका ए भी सबसेट होगा, बी भी उसका सबसेट होगा और सी भी उसका सबसेट होगा। मीन्स अगर हमें इन तीनों का यूनिवर्सल सेट लिखना है, कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हैं, बी में हैं और सी में हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या ये सेट, यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं। ठीक है, यू जो सेट है उसमें ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो 2 4 6, ये एलिमेंट्स किसके हैं, ए के हैं। ठीक है, बी के एलिमेंट्स, ये बी है, 3 भी बी का एलिमेंट है, 5 भी बी का एलिमेंट है। और ये सी, इस 3 सी का भी एलिमेंट है, 5 सी का भी एलिमेंट है, 9 और 11 ये क्या है, सी के एलिमेंट है। तो सबके एलिमेंट आ रहे हैं। मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यू एंड सी इज अ सबसेट ऑफ यू। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट, ठीक है, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में मौजूद हैं। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम क्या लिखा जाता है, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? अच्छा, क्या सर इसका यूनिवर्सल सेट यही होगा? आपने तो इसमें 7 और 8 भी डाला है, 10 भी डाला है ना, वो तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं। तो क्या हुआ बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एक सेट बना दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को किससे लिखते हैं, एन से। तो एन भी इनके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट है। एन भी इनके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एन, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एन, सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एन।
तो बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ए बी सी के सारे एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मौजूद हैं तो वो सेट क्या कहलाता है बेटा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसका? ए बी और सी का। इसका कहलाएगा ए बी और सी का। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? चलो, इसमें बस इतना ही था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट। और इसमें पहला ऑपरेशन हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहला ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? ठीक है, यूनियन के लिए आपको जो इंग्लिश में वर्ड लिखा आएगा, इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज होगा बेटा? और, इंग्लिश वाला और। ठीक है, ओ आर और। जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि या तो भैया ए के एलिमेंट्स आ जाएं या फिर क्या आ जाए, बी के एलिमेंट्स आ जाए। ए के एलिमेंट्स आ जाएं या फिर बी के एलिमेंट्स आ जाएं। जैसे एक सेट है ए, ए कोई सेट है 1 2 3 4, एक सेट हमने लिया। बी एक सेट लिया हमने 2 3 6, हमने बी एक सेट ले लिया। और अगर हम कहते हैं ए यूनियन बी, अच्छा यूनियन साइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, हमने क्या लिखना है? व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाएगा। ये जो साइन है, ये साइन किसका है? यूनियन का है। अभी आपको लगेगा ये तो यूनिवर्सल सेट वाला यू है, ये यू नहीं है, यू से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा, ये चीज। ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें या तो ए मिलेगा आपको या फिर क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, दोनों भी मिल जाएंगे। और इसका क्या मतलब है कि इसमें यूनियन में क्या आना चाहिए, ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 6। क्या ये सेट मेरा ए यूनियन बी कहलाएगा? बोलो, क्या ये सेट ए यूनियन बी होगा? नहीं, ये सेट मेरा ए यूनियन बी नहीं होगा। क्यों? सर अभी तो आपने कहा कि ए के भी एलिमेंट लिख दो और बी के भी एलिमेंट लिख दो। ये इस सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, बी के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, आप सही कह रहे हो, बट आप सेट्स की बेसिक डेफिनेशन को वायलेट कर रहे हो यहाँ पे। सेट्स की बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 भी रिपीट हो रहे हैं और 3 भी रिपीट हो रहे हैं। तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा भाई? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये होगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ये रॉन्ग इस रीजन से है, बिकॉज ऑफ रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको गलती पहचाननी आनी चाहिए। अच्छा, मैथ्स की एक सबसे बढ़िया बात मैं बताता हूँ, बच्चे गलत कर जाते हैं, या अगर कोई स्टेप उन्हें बता देना कि कौन सा स्टेप गलत है, वो पहचान नहीं पाते। बेटा गलती पहचानना सीखना, अगर आप मैथ्स में गलती पहचानना सीख गए ना, आपका मैथ्स बहुत सुंदर हो जाएगा। चलो, ए यूनियन बी क्या है? अब सर इसमें ए के एलिमेंट्स हैं, हाँ, 1 2 3 4, ये ए का है, ये भी ए, सॉरी ये ए, ए, ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं। सर इसमें बी के एलिमेंट्स भी हैं, हाँ, ये बी का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है और ये भी बी का एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी का सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें आपका ए भी होगा और जिसमें आपका बी भी होगा। क्लियर है बच्चे? एक ऐसा सेट जिसमें आपको ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। बताओ समझ आ रहा है? चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हम एक सेट ले लेते हैं ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड।
अब z क्या होता है? इंटीजर। z से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर से। p एक सेट है y सच दैट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 एंड y बिलोंग्स टू z, y बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट इज a यूनियन b। व्हाट इज a यूनियन b? तो भैया a यूनियन बी क्या होगा? ए के सारे सेट एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स उस सेट में आपके प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो पहली बात, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सेट ए को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2 और 2। अच्छा, बेसिक मैथ्स में मैं इसके बारे में भी बहुत अच्छा आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक आप क्या करते हो? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 4 तो क्या लिखते हो? +-2, है ना? ये चीज़ एक्चुअल में आपकी गलत होती है। ठीक है, रूट ऑफ 4 इज +-2, ये गलत होता है। ठीक है, इसके बारे में इंटरेस्टिंगली आगे हम बात करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आई? 2 वैल्यू आएंगी, -2 और +2। ऐसे ही बी में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है तो वाई की 2 वैल्यू आएंगी, -3 और 3। ठीक है, ये 2 वैल्यू आई। तो ए यूनियन बी क्या होगा? भैया इस सेट में ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। ध्यान आपको क्या रख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। जैसे -2, 2, -3, 3। तो ये क्या बन गया आपका? ए यूनियन बी। मतलब इसमें आपको ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। बताओ, क्लियर है? क्लियर है ये चीज? तो यूनियन समझ आ गया? यूनियन में मतलब आपको सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर देने हैं? इकट्ठे कर देने हैं। जितने भी सेट का आप यूनियन ले रहे हो उन सभी को क्या कर दो? इकट्ठा कर दो। ठीक है, उन सभी को क्या कर दो? इकट्ठा कर दो। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सेकंड सेकंड ऑपरेशन पे। हमारे सेकंड ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा हमारा कॉमन पार्ट। जिन दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? वो आपको एक कॉमन पोर्शन निकाल के देगा। क्या देगा? कॉमन पोर्शन निकाल के देगा। और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है एंड। अब एंड का मतलब और। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ए एंड बी, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। एक ऐसा सेट जिसमें ए भी मिलना चाहिए आपको और बी भी मिलना चाहिए। ए और बी का कॉमन पार्ट मिलना चाहिए जो ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, ए और बी का क्या मतलब है भैया? या तो ए हो या बी हो। और ए एंड बी का क्या मतलब है भाई? ए भी हो और बी भी हो। अजीब लग रहा है सुनने में, है ना सर? कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। ए और बी का मतलब या तो ए, या तो ए या तो बी। ठीक है, कोई एक भी हो चलेगा। ए एंड बी का क्या मतलब है? ए एंड बी का मतलब है ए भी होना चाहिए, है ना? हिंदी में लिख देते हैं, और बी भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा हो जिसमें ए और बी दोनों हों, ए और बी का कॉमन पार्ट। जो चीज ए में भी हो और जो चीज बी में भी हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेट लिखता हूं ए 3, 4, 5, 6, 7, और एक मैं लिखता हूं बी 1, 4, 5, 9, 11, 1, 4, 5, 9, 11, और इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का साइन होता है बेटा उल्टा यू। ठीक है, यूनियन का बिल्कुल उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट मिल जाएं। ठीक है, कौन से? कॉमन। ए और बी का कॉमन पार्ट। देखो ए और बी में कॉमन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 4।
5 ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5, 4, 4, 5, ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन, ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बोलो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट। जैसे ए अगर कोई सेट है, x इज सच दैट x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 6 ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की, इसमें सिर्फ क्या आने चाहिए, नेचुरल नंबर आने चाहिए। b एक सेट है, ठीक है, b सेट है y सच दैट y इज लेस देन 9 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, और y भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो हमें बताओ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, मतलब a और b में कॉमन पार्ट क्या है। ठीक है, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, a और b का कॉमन पार्ट, a एंड b का कॉमन पार्ट। तो पहले ए की रोस्टर फॉर्म तो बना लें। अब ऐसे तो हमें इसमें एलिमेंट दिख नहीं रहे है ना, कौन कौन से हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ओ 6 से छोटी है। 1 से बड़ी 2, 3, 4, 5 है ना, 6 से छोटी होनी चाहिए। उन्होंने 6 भी इंक्लूड करने को नहीं कहा और 1 भी इंक्लूड करने को नहीं कहा। सर आपको कैसे पता, यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं लगी हुई। बी में क्या होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बी में वाई के वो एलिमेंट होंगे जो 2 से बड़े होंगे और 9 से छोटे होंगे। 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्योंकि 9 से हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो ए और बी में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। बस यही चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रही है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारा, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3, 4 एंड 5। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो ये आसान सा है। यूनियन में दोनों एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट होने चाहिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए, और इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कॉमन पार्ट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक मिनट में एक स्लाइड ले आता हूं ऊपर, ठीक है, कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, अच्छा डिफरेंस को हम माइनस वाले साइन से दिखाते हैं, है ना, a माइनस बी। ठीक है, ये क्या दिखाता है, a माइनस बी या b माइनस ए। अब क्या ये दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे, अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते कैसे हैं। डिफरेंस के लिए साइन कौन सा यूज होगा बेटा, डिफरेंस के लिए साइन होगा माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन आपका यूज होगा डिफरेंस के लिए। अब देखो, मान लो ए कोई सेट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, और बी एक सेट है 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अगर हम निकालते हैं a माइनस बी, हमें क्या चाहिए, a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, मतलब ए में से बी हटा दो, ए में से बी वाले एलिमेंट्स हटा दो। ठीक है, ए में से बी वाले एलिमेंट्स को आप हटाओ। तो ए में से बी वाले एलिमेंट कौन से हैं, बी वाले एलिमेंट कौन से हैं, देखो 4 बी में भी है, 4 ए में भी है, तो हमें ये नहीं चाहिए। ए में से हम बी वाले एलिमेंट्स हटा देंगे। 5 इसको भी क्या करेंगे, हटाओ,
क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। हमें क्या चाहिए, ये ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो। ठीक है, ऐसे बोलो जैसे भी आपको सूट करता है, या ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ठीक है, जैसे भी आपको करना है। तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, 4 और 5 बी में प्रेजेंट हैं, और कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन से एलिमेंट बचे हमारे पास, सिर्फ 1 2 3, 1 2 3। ए में से बी वाला पोर्शन हमने हटा दिया, ए में से बी वाला पोर्शन हमने हटा दिया। अगर मैं निकालता बेटा बी माइनस ए, अगर हम निकालते बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मेरा क्या आता, बी में से ए वाला पोर्शन हटा दो, बी में से ए वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट ए में है, ये वाला पार्ट ए में है, और कोई इनमें से कोई भी ए में नहीं है। तो 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यहां पे आप ये चीज देख रहे हो कि ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं है। अच्छा, इसको और कैसे लिखा जाता है, देखो व्हाट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, वो तो हमने कॉमन भाषा में, अपनी नॉर्मल भाषा में बात करी, लेकिन आपके पास लिखा कैसे आएगा और आपको कैसे याद रखना है। ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो, वही तो किया हमने। देखो देखो देखो, ए में से हमने क्या करा है, ए और बी में कॉमन क्या था, 4 और 5। ए और बी में कॉमन क्या था, 4 और 5, उसको हटा दिया, बाकी सब लिख दिया। तो वही तो ये कह रहा है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन पार्ट, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन पार्ट। वही तो कह रहे हैं, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट्स हटा दो। ठीक है, ये मेथड है आपको याद रखने का। और बी माइनस ए कैसे लिखोगे, बी में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। ठीक है, बी में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो, बी में से हमने हटा दिया, बी में से ए और बी का कॉमन पार्ट क्या था, यही था कॉमन पार्ट, है ना, इसको हटा दिया, बाकी सब लिख दिया। तो मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा और कैसे आपको लिखना है, आई होप आपको समझ आ गया। ये चीज़ आपकी क्या बनेगी, डिफरेंस बनेगी। क्लियर है, बोलो। ये ऐसे आपको याद रखना है, सही में आपको ऐसे ही याद रखना है, वो हमें करने के लिए, जल्दी में करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए हम वैसे बोलते हैं। चलो, नेक्स्ट है अब सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जैसे अगर जो हमारा क्वेश्चन पहले था, ठीक है, उसी को हम लें, एक मिनट, यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम कॉपी कर लें, और सिमेट्रिक डिफरेंस में चलते हैं, ये लो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बेटा ए डेल्टा, डेल्टा का साइन यूज होता है यहाँ पे। कौन सा साइन यूज होता है, डेल्टा का साइन यूज होता है। ये जो ट्रायंगल होता है, जिसे आज तक आप ट्रायंगल यूज करते आए हो, इसे बोलते हैं बेटा डेल्टा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर हमें निकालना है ए डेल्टा बी, मीन्स ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस वो किसके बराबर होते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी क्या था हमारे पास, 1 2 3, बी माइनस ए क्या है, 6 7 8। तो इन दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो, यूनियन मतलब इकट्ठे करके लिख दो इसको। तो ये क्या आया हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या आया हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर इसको आप ध्यान से देखो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने क्या किया, देखो देखो देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने क्या किया भैया, ए और बी में से
कॉमन पार्ट हटा दिया सारा का सारा और दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। कॉमन जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। देखो 4 5 4 5 इसको छोड़ दिया है ना, 1 2 3 6 7 8 9, ये हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। ये हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ये आ गया यहाँ पे। क्लियर? तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है बेटा, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इन यूनियन बी माइनस ए। क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट के लिए जैसे अगर हमें लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, या ए के ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर ए के ऊपर छोटा सा क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट शो करने के ये हमारे पास मेथड होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो, अब कॉम्प्लीमेंट किस में से लिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है बेटा यूनिवर्सल सेट में से। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई होप इतना बहुत है। एक हम ए सेट ले लेते हैं, 1 2 3, क्या ले लेते हैं, 1 2 3। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो, जैसे 4 5 एंड 6। यूनिवर्सल सेट में है ना, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। सिंपल सी अगर मैं बात कहूं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। अच्छा, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, है ना, बहुत बढ़िया तरीका। ए को हटा दो, हटा दो मतलब माइनस कर दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दिया, है ना, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए हटा दिया, तो ये होता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट भी आई गेस आपको क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलो समझ आ गया ये। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट अगर हम लें, ए और बी का डिसजॉइंट अगर निकालें, ठीक है, ऐसे सेट जैसे ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा 4 एंड 5। तो मैं लेता हूं ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट, ए एंड बी का कॉमन पार्ट। बताओ क्या है, ए और बी का यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। या फिर मैं इसको क्या लिखूं, पाई, नल सेट। क्या है, नल सेट। तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो यही होता है डिसजॉइंट सेट। तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, therefore ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स कैसे, कौन से सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, फाई इज कॉमन, सिर्फ क्या हो, नल सेट इसमें कॉमन हो, फाई ही क्या हो, कॉमन हो। मतलब डिसजॉइंट सेट कैसे होंगे, दो सेट्स हुज इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या हो, फाई हो। ऐसे सेट्स जिसमें कॉमन पार्ट क्या आ जाए, फाई आ जाए। कॉमन पार्ट क्या हो, पाई हो, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा,
डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट अगर कभी भी आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लो, मीन्स कॉमन पार्ट देख लो, अगर कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या है, डिसजॉइंट है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो फिर क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही सुंदर सी चीज़ है। ठीक है, कैसे, देखो वेन डायग्राम में ये एक पार्ट है स्क्वायर, आपने एक क्या बनाया, चलो हम हाथ से बनाएंगे, एक क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। अब ये रेक्टेंगल क्या शो करता है, ये रेक्टेंगल शो करता है आपका यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल क्या शो करता है आपका, यूनिवर्सल सेट। और मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो बना ही लोगे जिसमें सभी आ जाएं। एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। तो एक सेट आपने क्या बनाया, ए बनाया, और एक सेट आपने क्या बना दिया, बी बना दिया। अब क्या सर ये हमेशा ही इंटरसेक्टिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, है भाई, इंटरसेक्टिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे ये डिपेंड करेगा बेटा आपका कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, आपका कौन सा ऑपरेशन है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स की बात करते हैं हम। ठीक है, हम शेड करेंगे अलग अलग एरिया और उसमें चेक करेंगे कि ये कौन सा है। देखो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हमारा हो गया सेट ए, और ये हमारा हो गया सेट बी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक एरिया शेड करता हूं, ये वाला। ठीक है, ये एरिया हमने शेड किया, ये शेडेड एरिया किसका है, ठीक है ना, शेडेड एरिया जो है वो किसका है, क्या वो सेट ए का है, क्या वो सेट बी का है, या वो दोनों का है भाई, ये शेडेड एरिया किसका है, भैया ये वाला पोर्शन। ठीक है, जैसे अब क्या करते हैं, इसको कलर कर सकते हैं हम, क्या इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ हो गया, चलो, है ना भाई। अब देखो, अब ध्यान से आपको दिख रहा होगा, ये जो शेडेड एरिया है ये तो ए में भी आ रहा है और ये शेडेड एरिया बी में भी आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा, यहाँ पे मैंने एक क्या लिखा, एक्स। ये एक्स किस में आ रहा है, ए में आ रहा है या बी में आ रहा है, क्या ये एक्स बी में आ रहा है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। लेकिन ये जो शेडेड एरिया है ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। मीन्स इस शेडेड एरिया को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज कॉमन। ये शेडेड एरिया क्या है, कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। और कॉमन पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, ऑपरेशन में अभी हमने पढ़ा कॉमन पार्ट को हम कैसे लिखते हैं। कॉमन पार्ट क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन। मतलब जो ये शेडेड एरिया बना ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप शेडेड एरिया से भी आप पहचान सकते हो कि बेटा आपको कहाँ पे क्या गिवन है। ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा, ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो होते हैं वो क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। वो क्या होंगे, सबसेट होंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं ना ये। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया पहला सेट समझ आया। ये शेडेड एरिया क्या है, ये शेडेड एरिया क्या है, कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट को हम किससे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन से। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब ऐसे ही, ठीक है, ये फिर से चेंज हो गया कलर। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम फिर से शेड करते हैं। अब शेडेड एरिया पे ध्यान देना और शेडेड एरिया को पहचानने की कोशिश करो।
ठीक है, ये हमारा क्या था, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या है, सेट ए, और ये हमारा क्या है, सेट बी। ठीक है बेटा, तो हमने जो अब शेडेड एरिया किया वो क्या है, शेडेड एरिया यहाँ पे बोथ ना लिख के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन। कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ए भी आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, सेट ए भी आ रहा है और सेट बी भी आ रहा है। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे ग्रीन कलर कर दूं, तो ये रेड वाला पार्ट पूरा क्या दिखा रहा है, ए, है ना, जो रेड में है वो क्या है, ए का है, और जो ग्रीन वाला है वो किसका है, बी का है। और जहाँ पे ए और बी दोनों है वहाँ पे देखो दोनों कलर आ रहे हैं, ग्रीन भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। तो ये हमने पूरा का पूरा ए भी लिखा, पूरा का पूरा बी भी लिखा, है ना, ये ए और बी दोनों ही लिखे हैं हमने, समझ आया, ए और बी दोनों ही लिखे हैं। अगर यहाँ से कोई एलिमेंट उठाओगे, इस शेडेड एरिया में से कोई एलिमेंट उठाओ, ठीक है, तो इसमें आपने पूरा क्या एलिमेंट लिए हैं, ए के भी सारे एलिमेंट लिए हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लिए हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट लिए हैं, मींस आपने क्या लिया है, ए इन यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ये जो आपका शेडेड एरिया है, ठीक है, ये जो आपका शेडेड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ए यूनियन बी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक बार मेरे को बेसिक मैथ्स कराने दो और फिर देखना हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो अब हम करते हैं सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, ध्यान से देखना हमने कौन सा पोर्शन शेड किया है। जो शेडेड एरिया है, देखो ये यूनिवर्सल सेट ए और बी। अब एक एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ग्रीन, ठीक है, हमारे लिए शेडेड एरिया कौन सा है, रेड को कंसीडर कर रहे हैं हम शेडेड एरिया जो मेन है। अब देखो सेट ए में से हमने सिर्फ कौन सा पोर्शन किया हुआ है बेटा, सेट ए का भी हमने, आपको दिख रहा है आधा ही पोर्शन किया है शेड, है ना, हमने एक्चुअल में ये ग्रीन वाला पार्ट भी ए का तो है या नहीं है, लेकिन ये सर ये ग्रीन वाला पार्ट तो बी का भी है ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ए और बी का कॉमन है, ग्रीन वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉमन है ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कॉमन है। तो हमने जो एरिया रेड से शेड किया है, रेड शेडेड एरिया हमारा क्या शो कर रहा है कि हमने ए में से, ठीक है, हमने क्या करा है, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दिया, ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दिया है हमने, यही दिख रहा है हमें तो, है ना, जो रेड वाला एरिया हमें यही तो बता रहा है भैया, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दिया। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये क्या है हमारा, ए माइनस बी, समझ आया, इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा ए माइनस बी। तो जो हमारा शेडेड एरिया है रेड वाला वो क्या है, ए माइनस बी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, और ओनली ए, ओनली ए, क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मैं यहां पे सिर्फ इतना सा पार्ट शेड करूं, है ना, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, तो जो ये हमने दिखाया है ये क्या है, ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ इसमें किसके एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स बैठे होंगे यहाँ पे, बी में से हमने ए और बी का कॉमन पार्ट भी हटा दिया, या फिर इसको क्या बोलोगे, बी माइनस ए,
ठीक है, बी माइनस ए क्या है, बी में से हमने ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दिया, या फिर इसको क्या बोलो, ओनली बी, केवल बी, सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चे? चलो और देखो, अब अगर मैं शेड करता हूं ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, है ना। अब हमने क्या किया है, ये यूनिवर्सल, ये सेट ए और ये सेट बी, तो जो हमारा शेडेड एरिया है वो क्या दिखा रहा है, ए और बी का हमने दोनों लिए हैं एक्सेप्ट उनके कॉमन पार्ट को। हमने ए और बी के कॉमन पार्ट को हटा के सब ले लिया है। तो देखो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये एग्जांपल देखना, जब हमने एसिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाला तो हमने ए और बी का कॉमन पार्ट हटाया था और बाकी सारी एलिमेंट्स ले लिए थे, बाकी हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए थे, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो वेन डायग्राम है, ये भी तो यही दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे ए के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करे हैं, बी के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करे हैं, एक्सेप्ट उनके कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के। तो मतलब ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये वेन डायग्राम किसका है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो और बी में से ए के एलिमेंट हटा दो और उन दोनों को आप ले लो। ठीक है, क्लियर है? या ए में से हमने ए माइनस बी हटा दिया, सॉरी ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया और बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया और उन दोनों को कंबाइन करके ले लिया। ये जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या था, ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए, और इन दोनों को हमने लिया हुआ है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये किसका ग्राफ है, सिमेट्रिक डिफरेंस का। आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब एक था हमारा डिसजॉइंट सेट, एक हमारा क्या था, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट कैसे दिखाएंगे, अच्छा डिसजॉइंट सेट क्या थे, अगर मुझे डिसजॉइंट सेट का बनाना है, डिसजॉइंट सेट्स क्या थे, ऐसे सेट जिसमें कॉमन पार्ट क्या हो, कुछ भी नहीं हो, कॉमन पार्ट क्या हो, फाई हो, कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यही होता है। देखो अब यहाँ पे तो ये वाला पार्ट जो है ये तो ए और बी में कॉमन है, ये तो ए और बी में कॉमन है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये कॉमन पार्ट हटाओ, ये हमने क्या कर दिया, कॉमन पार्ट को हटा दिया, यूनिवर्सल, ये ए और ये बी। अब बी और ए में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है, तो ये किसका बना, हमारा डिसजॉइंट सेट का। ये हमारा किसका बना, डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हमारा, फाई, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हमारा किसका बना है बेटा, फाई का। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब क्लियर है तो मेरे को यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको, ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ, क्या बनाओ, ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। देखो जितना आप लैंग्वेज में सीखोगे ना, उतना आप फॉर्मूलों से नहीं सीख पाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप नए नए टेंथ से आए हो, वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होता था। अब आप चाहे फिजिक्स में उठाओ, केमिस्ट्री में उठाओ, मैथ में उठाओ, फॉर्मूले भी आपको समझने पड़ेंगे, इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या है, ये पूरा है यूनिवर्सल,
ठीक है। इस यूनिवर्सल में से हमें क्या करना है, ए को काउंट नहीं करना, ए को छोड़ दो। ठीक है, ए को हटाने का मतलब ए को छोड़ दो, ए हम नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे तो सब कुछ लेंगे, है ना। यूनिवर्सल एलिमेंट के, यूनिवर्सल के भी क्या आएंगे, सारे के सारे पार्ट आएंगे। ये यूनिवर्सल है, ये तो हमें लेना है, जिसको लेना है उसको शेड कर दो। अच्छा, क्या बी को लेना है, क्या बी को लेना है, बिल्कुल लेना है, हमें सिर्फ बी को लेना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे शेड कर दूँ तो यहाँ पे तो सर ए वाला एलिमेंट भी आ रहा है, लेकिन हमें ए को हटाना है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं लेंगे, बी को तो ले सकते हैं। क्यों क्यों ले रहे हो यहाँ पे बी को? अच्छा, मेरे को एक बार ये बताओ, क्या आपके दिमाग में ये बी वाला लॉजिक आ रहा है कि सर हम बी को क्यों ले रहे हैं, बी को क्यों काउंट कर रहे हैं, बी को क्यों शेड किया हमने? हमें ए कॉम्प्लीमेंट हटाना है, तो हम बी को क्यों ले रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का तो सर आपने मतलब बताया, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। सर आपने बी क्यों लिया? अरे बी भी तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट में ही तो है। हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटाने हैं, हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटाने हैं। देखो, अगर अभी भी नहीं समझ आया, एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। यूनिवर्सल सेट हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हमने क्या करा, ए एक सेट लिया 1 2 4 5, हमने एक सेट लिया बी, ठीक है, हमने एक सेट लिया बी, बी क्या है हमारा 6 7 8, बी क्या है 6 7 8। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। जब मैं यूनिवर्सल में से ए को हटा रहा हूँ, किस किस को हटाना है, 1 2 ये और ये, तो मेरा क्या बचा 3 6 7 8 9, क्या बचा 3 6 7 8 और 9। अब इसमें आप मेरे को खुद बताओ, हमने ए हटा दिया, जैसे अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट क्या है 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 और क्या बच गया 9 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये हमने यहाँ पे डाल दिए, ये हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक काम करते हैं, इस सेट में थोड़ी सी चेंज करते हैं, हम बी को 4 भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा 4, 4 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हमारा हो जाएगा। क्लियर? अब देख लो, अब बताओ, क्या हम बी को नहीं लेंगे? यूनिवर्सल सेट में से जब मैं ए को हटा रहा हूँ, ए को तो मैंने कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं, ए के तो मेरे कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं, 1 2 4 और 5 हटाना है, 1 2 4 और 5 हटाना है। बाकी कितना बचा, 3 बचा, 3 हमने यहाँ पे लिया, 9 बचा, ये वाला भी शेड कर दिया, 6 7 8 बचा, 6 7 8 तो बी में आ रहा है ना, तो बी वाला पोर्शन शेड हुआ या नहीं हुआ, बी वाला पोर्शन शेड हुआ या नहीं हुआ? ये किसके एलिमेंट्स हैं, 6 7 8 किसके एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स नहीं है ये? क्या ये एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है ना? तो इसीलिए तो हमने शेड किया है, इसीलिए तो हमने इसको शेड किया है। अब अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही थी कि सर हमने ए कॉम्प्लीमेंट में बी को क्यों शेड किया, तो वो डाउट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इस सेट में आप बी कॉम्प्लीमेंट बना दो, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ, तो ये ए, तो यूनिवर्सल सेट में काउंट करेंगे, करेंगे, ए को काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर समझ आ गया? नहीं समझ आया अभी भी किसी को, तो बेटा वीडियो बैक करके देख लेना। भैया ए भी हम काउंट करेंगे, हमें बी नहीं चाहिए, बी के अलावा तो सब कुछ चाहिए।
और यूनिवर्सल सेट में ए भी क्या है, सबसेट है। ए भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का ही तो पार्ट है। ए भी क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये था आपका वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम बनते कैसे हैं। अब वेन डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और एक बार जस्ट क्या कह रहा हूँ मैं, बेसिक मैथ्स सुनाने दो। एक क्लास और आएगी इसकी जहाँ पे हम अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सेट्स के जो ऑपरेशन तो आज हमने देखे, अलजेब्रा, डी मॉर्गन लॉ, ये चीज़ हम देखेंगे। और फिर इसका प्रैक्टिस सेशन और फिर आपका बेसिक मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिक्स में तो अब जो लेक्चर आएगा वो बेसिक मैथ्स का ही आपका आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, सेट आगे भी बहुत जगह काम आएगा आपके। चलो बच्चों, क्या काम है अब आपका, शेयर कर दो वीडियो सारी की सारी। ठीक है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसको शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।